हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में फिर से आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। तो पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं ये सीरीज़ ये है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है उसका चैप्टर 5 कवर अप करने वाले हैं। आज उसका बिल्कुल थर्ड और एंडिंग पार्ट है हम लोग जो आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर। उसी की आशा में मैं एक्चुअली आप बैठा रहता हूँ। एंड सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 जो है उसका थर्ड पार्ट, ठीक है, न्यू एडिशन जो है उनका, एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो भी महाजनपदा और जनपदा के बारे में, क्या उनकी सिस्टम थी, कैसे क्या करते थे नहीं करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस हुई थी उस समय पे। तो आज उसका जो है नेक्स्ट पार्ट है जो मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध एक इम्पॉर्टेंट महाजनपदा के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, तो इससे पहले मैंने मैप में आपको दिखाया महाजनपदा कहाँ पे है, तो मैप को थोड़ा देख लीजिएगा। और कुछ नदी भी मैंने दिखाई है कि वहाँ से आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी नदी फ्लो कर रही है, थोड़ा मैप में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो महाजनपदा के थ्रू महाजनपदा जो था, जो मगध था, मगध महाजनपदा, वहाँ पे जो गंगा और सोन नदी फ्लो करती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहाँ से देखो उस जगह से जो नदियाँ फ्लो करती थी उसकी 3-4 इंपॉर्टेंस हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अगर कहीं जाना चाहते हैं तो शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं उस नदी से। ठीक है, वाटर सप्लाईज मिलती है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप लगाने के लिए, और लैंड भी फर्टाइल किया जा सकता है। वहाँ से पानी ले लिया और वहाँ पे थोड़ा सा जो आपके प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ करके लैंड को फर्टाइल बना के अच्छी प्रोडक्शन मिल सकती थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था जो रिवर्स थे महाजनपदा, जो मगध महाजनपदा थी उस समय पे। ठीक है, वहाँ पे और कुछ जैसे और कुछ पार्ट्स है ना मगध के फॉरेस्टेड थे, मतलब फॉरेस्ट थे कुछ मगध में। जैसे उसमें एलिफेंट्स रहते थे तो उनको कैप्चर किया जाता था, ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। ठीक है, और फॉरेस्ट से वुड भी लाया जाता था हाउस को, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट में पेड़ काट के बिल्डिंग, मतलब वुड इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाया जाता था। ठीक है, कार्ड्स बनाए जाते थे, चैरियट बनाए जाते थे। ठीक है, राजा महाराजाओं के लिए ये जो मतलब जो रथ है। ठीक है, उसके साथ में भी आयरन ओर भी थी, आयरन ओर की कुछ माइंस थी जहाँ से आयरन ओर ले आके स्ट्रॉन्ग टूल बनाया जाता था, वेपन बनाया जाता था राजा महाराजाओं के लिए। अच्छे बहुत सारे, अगर समझ लो किसी किंगडम के पास में ये सब चीज़ें हों तो बहुत सारी काफ़ी मदद मिलती है। आयरन ओर हो तो आयरन की कमी नहीं, वेपन बनाते जाओ। ठीक है, और इससे पावरफुल भी किंगडम बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो मगध में काफ़ी पावरफुल रूलर्स भी थे जिनका नाम, तो इम्पोर्टेंट जो नाम यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बिंबिसार का नाम याद रखिए, अजातशत्रु का नाम याद रखिए। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी मतलब जनपदास को कैप्चर करने का, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे टेक्निक इस्तेमाल किए आपके दूसरे जनपदास को कन्क्वायर करने के लिए। ठीक है, महापद्मनंदा जो थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने जो अपनी जो राज्य है, अपना कंट्रोल जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के पार्ट तक एक्सटेंड किया था। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आप लोग जानते हैं, अगर ऐसे कर दें हम, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये जो यहाँ तक का, ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये एक्सटेंड किए थे अपने किंगडम को। ठीक है, तो आज जो राजगृह है या फिर राजगीर है, जहाँ पे राजगृह बोला जाता था पहले, अभी राजगीर है जो कि बिहार में सिचुएटेड है, वो मगध का कैपिटल रहा था काफ़ी साल तक। उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया। चेंज करने के बाद में इस कैपिटल को पाटलिपुत्र में लाया गया। ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे पटना के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक कहानी ऐसा है कि जैसे 2300 साल पहले की बात है, एक राजा थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ये आप लोग पढ़ेंगे और बाद में इनके बारे में, जो कि यूरोप के मैसेडोनिया में रहते थे। ठीक है, वो वर्ल्ड कॉन्क्यूरर बनना चाहते थे, मतलब विश्व विजेता बनना चाहते थे, पर उन्होंने वैसा कर नहीं पाया, वो खैर अलग बात है। पर काफ़ी पार्ट्स उन्होंने कैप्चर किया, जैसे इजिप्ट है, वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को उन्होंने कैप्चर किया। और जब वो इंडिया को कैप्चर करने के आए तो उसके आने के बाद में जो
बियास नदी है, तो इस साइड में आपको बियास नदी देखने को मिलेगा। ये समझ लो इंडिया का अगर मैप बनाते हैं तो ये गुजरात के ऊपर साइड में, जहाँ पे आप पाकिस्तान के साइड के उस साइड में, इससे पहले आपने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था वहाँ पे बियास नदी देखने को आपको मिली थी होगी मैप में। तो वो वहाँ पे आके इनकी जो सेना है ना रुक गई, ठीक है, इनकी सेना रुक गई। उनको ये डर था कि जो रूलर्स के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना था कि जो रूलर्स है इस समय पे, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी वास्ट रूलर्स है, जो मतलब लड़ाकू सेना है, जो पैदल चलने वाले सेना है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, चैरियट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और एलिफेंट्स का मतलब एलिफेंट्स को ट्रेन किया गया था, एलिफेंट्स काफ़ी थे, सोल्जर्स काफ़ी थे, काफ़ी रथ थे, क्योंकि देखो क्योंकि वो महाजनपदा में जैसे मैंने बताया जो मगध का महाजनपदा था वहाँ पे जो थे, वहाँ पे है ना फॉरेस्ट बहुत सारा था, तो वहाँ पे काफ़ी हाथियाँ मिलती थी, तो उनको यूज़ करते थे। काफ़ी टूल्स थे जो आयरन ओर से बनाए गए थे, काफ़ी आसपास में आयरन ओर था, और फॉरेस्ट के लिए काफ़ी चैरियट्स बनाए गए थे, तो वो डर था उनको, और सोल्जर्स बहुत थे उनके पास में, ठीक है। तो ये इसी कारण से डर के मारे जो उनकी सेना थी, अलेक्जेंडर की सेना थी, वो घुस नहीं पाए, एंटर नहीं कर पाए फिर अंदर में, मतलब वो फिर नहीं कर पाए, मतलब डर लग गया उनको, ठीक है। तो ये कहानी है। उसके बाद में इनके बारे में और भी जानेंगे हम लोग अगले चैप्टर्स में, जब पढ़ते पढ़ते या फिर अगले क्लास में जब हम पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी नॉलेज हमको वहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं भज्जी किंगडम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भज्जी जो महाजनपदा था उसके बारे में देखते हैं। जो भज्जी का जो कैपिटल था वो वैशाली बिहार में है, ठीक है। जो भज्जी का कैपिटल था वो वैशाली बिहार है, जो वैशाली जगह बिहार में वो भज्जी का किंगडम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, जिसको गण और संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कैसा, गण मतलब क्या है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हों, ठीक है, और संघा मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन, संघा, ठीक है। अभी जो बुद्धिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें गणा और संघा के बारे में हम लोग काफ़ी जानेंगे, तो देखेंगे। तो गणा मतलब क्या है, गणा और संघा में था क्या, कोई भी एक नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पर्टिकुलर एक रूलर था, गणा और संघा में क्या था, एक कोई रूलर नहीं था, पर्टिकुलर रूलर नहीं था, ठीक है। एक साथ बहुत सारे लोग, समझ लो हजारों लोग रूल कर रहे हैं, सब राजा, सब अपने आप को मानने लगे सब राजा, ठीक है, एक साथ रूल कर रहे हैं, ठीक है, अजीब सा बात है, ठीक है, सब लोग राजा अपने आप को राजा कहेंगे। कभी भी कुछ होता है सब लोग एक साथ रिचुअल परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सारे राजा मिलके, ठीक है। उसके बाद कभी भी असेंबली होती है, एक साथ करते थे, कुछ भी चीज़ डिसाइड करना हो एक साथ करते थे। जैसे कि समझ लो कहीं से किसी ने अटैक कर दिया, आओ भाई एक साथ बोले सारे राजा आ जाओ, अभी सारे ही राजा हैं तो सबसे ही डिसीजन लेना पड़ेगा, अजायज सी बात है, ठीक है। तो सब लोग आ गए, सब लोग एक साथ मिले, सब लोग डिसीजन लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, उसके बाद डिस्कस किया, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको कैसे घटाना चाहिए, किसको बढ़ाना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, लड़ाई लगी है क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, सब लोग मिलके डिसाइड करते थे। और जो कुछ वोमेन थे या फिर दास थे, दासी थी, ठीक है, इनको इन असेंबली में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं था, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर इनके बारे में हम लोग देखेंगे, गण और संघ के बारे में, जो बुद्धा और महावीर के जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर सबके हमारे पास में है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, उसके पूरी तरह से उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संघ के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन हमको बुद्धिस्ट के बुक में मिलती है, बुद्धिस्ट बुक्स में, ठीक है। तो गण मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिसमें एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर हो, और संघा मतलब या फिर ऑर्गेनाइजेशन, देखो बहुत सारे लोग मिलके गण, एक 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 गण, और सब एक साथ मिल गए आके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे मतलब ये सारे लोग गण है। अब गण एक साथ हो गया तो संघा बन गया, एक संघ, एसोसिएशन, ठीक है। तो सब राजा है, ये भी राजा, 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 सारे राजा हैं। अब सारे राजा मिलकर अब क्या करेंगे, ये भी डिसीजन देगा तो ये बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, ये डिसीजन देगा तो बोलेगा ये मैं नहीं मानूंगा, ये डिसीजन देगा तो ये मैं नहीं मानूंगा। तो सारे लोग मिलके है ना, चलो भाई एक काम करते हैं हम लोग संघ बनाते हैं, एक जो भी डिसीजन लेंगे एक साथ लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, डिबेट होता था, हर कोई का ओपिनियन रखा जाता था, जो भी अच्छा ओपिनियन होता था सब लोग मिलके एक साथ डिसीजन लेते थे, ठीक है, ये है सिस्टम। चलिए इतना बहुत है आपके लिए, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ ऐसा है अकाउंट, कुछ भज्जीस के बारे में और भी हम लोग को जानने को मिलेगा। दिघनायका बोल के एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, उसमें भज्जीस के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है, जिसमें यह भी माना जाता है कि जिसमें बुद्धा के बोली है, कुछ कहावतें हैं, ठीक है, स्पीचेस हैं कुछ बुद्धा के, जो कि 2300 साल पहले लिखी गई थी। उसमें बुद्धा के बारे में काफ़ी सारे भज्जीस के बारे में काफ़ी सारे चीज़ आपको जानने को मिलेगी, जो कि
इस बुक में है दिघनायक बोल के, ठीक है। तो ये बुक का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, दिघनायक, देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये है आपका दिघानायका, दिघानियका, ठीक है, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। चलिए, अजातशत्रु जो थे ये वज्जिस को अटैक करना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर जो थे उनका नाम था भास्करा, ठीक है, अजातशत्रु के मिनिस्टर थे, ठीक है, भास्कर थे। तो बुद्धा के पास भेजा एडवाइस लेने के लिए इसी बारे में कि हे प्रभु भगवान, हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे वज्जिस को अटैक करने वाले हैं, तो करें तो क्या करें, आप थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। तो बुद्धा ने उनसे पूछा, क्या वज्जिस सेम टू सेम वैसे ही मतलब जो फॉर्म करते हैं, एक ही साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं फुल असेंबलीज में एक साथ बैठ के? तो बोला कि जो आपके जो भास्करा है उन्होंने बोला जी हाँ बिल्कुल। तो फिर आप वज्जिस काफ़ी समय तक रूल करेंगे, ठीक है। वज्जिस को आप लोग हराने में बहुत मुश्किल होगी, आप लोग नहीं कर सकते, इनका काल बहुत बड़ा है, ठीक है। ये जो काफ़ी दिन तक प्रॉस्पर करेंगे, काफ़ी दिन तक फैले रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वज्जिस फॉलो करते थे, इनका जो था फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज थी, मतलब सबका डिसीजन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। असेंबली, पब्लिक असेंबली रखा था इन्होंने, मतलब सब लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे ब्रेन मिलके एक अच्छा दिमाग होता है, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रेन मिलके काफ़ी सारे लोगों ने अपना ओपिनियन देंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन के आता है, इसका कारण एक है वो एक साथ मिलते थे, एक साथ लड़ते थे, एक साथ स्टेप लेते थे, ठीक है। जो एस्टैब्लिश्ड रूलर्स है, जो इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने बनाया है, ठीक है, तो वो ये फॉलो करते थे, ठीक है। ये लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है, और सुनते थे बड़ों की बात, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस ये बड़ों को देते थे, तो बड़े के पास में ज़्यादा मतलब आपकी क्या होते एक्सपीरियंस होता था, तो ये वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। भज्जी जो थे, भज्जी के जो ओमन्स थे, इनको फोर्स और या फिर कैप्चर नहीं किया जाता था, ठीक है। इनको फोर्स या कैप्चर करके नहीं लाया गया था, इनको मतलब कैप्चर या फोर्स नहीं करते थे, ठीक है। वुमेन्स को फ्री छोड़ रखे थे, मतलब यस ओके, सपोर्ट करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। फ्री छोड़ रखे थे मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, ठीक है, वैसा नहीं, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। फोर्स नहीं किया जाता था, कैप्चर नहीं किया जाता था, ठीक है। चैत्यस, जिसको लोकल श्राइन या फिर लोकल मंदिर, जो आसपास में मंदिर थे वो अच्छे से मेंटेन किया जाता था, ठीक है। टाउन्स में भी, विलेजेस में भी, एक सिस्टम अच्छा था। चैत्य विहार के बारे में बुद्धिज्म में हम लोग जानेंगे, विहारा क्या होता है, चैत्यस क्या होता है, ठीक है। विहारा मतलब हॉस्टल टाइप का होता है, तो हम जानेंगे। चैत्य मतलब लोकल श्राइन, लोकल मंदिरें जिसमें टाउन्स एंड विलेज में अच्छी तरह मेंटेन होती थी, ठीक है। उसके बाद जो थे अच्छे ज्ञानी जो पंडित थे, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों अपने अलग अलग मतलब जो भी कोई किसी को मानता हो, कोई किसी को मानता हो, डिफरेंट बिलीफ्स थे सबके, ठीक है। वो अलग अलग बिलीफ्स को वो रेस्पेक्ट करते थे, और कभी भी उनको अलाउड था कि कभी भी आप कंट्री में आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो वो जो सेंट्स थे, साधु संत को, ठीक है, वो मानते थे, ठीक है, साधु संत को अच्छे से मानते थे। मतलब अगर आपके ज्ञान के लिए अगर आपकी बिलीफ है कि आपकी बिलीफ अलग है, तो ऐसा नहीं कि सेम बिलीफ वाले ही करेंगे, वो अलग अलग अगर आप बिलीफ रखते हो, अलग अलग आपके मन में पूजा पाठ के लिए ये है, मतलब आपके मन में पूजा पाठ के लिए ध्यान है, अलग से ध्यान करना चाहते हो तो आप लोग जा भी सकते हो, आप लोग कभी भी आ सकते हो। तो यही है, तो कहते हैं ना कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। तो बात यही है कि कोई भी मतलब ये मत पूछो, जात नहीं पूछो साधु की, ज्ञान पूछो। तो ज्ञान को रिस्पेक्ट करते थे ये लोग साधु संत की, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक देखो, इसी कारण से वज्जी को हराना नामुमकिन था, बुद्धा ने कहा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो, राजा जो थे कुछ कुछ पावरफुल किंगडम के, वो संगा को कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ट्राई भी की, ठीक है, पर वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे, 1500 साल तक रहे, ठीक है, या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे, जब मतलब 1500 साल ही मान के चलिए, पुराने 1500 साल तक रहे हैं। जब लास्ट गना और मतलब कनक्योर किया गया था गुप्ता रूलर्स के द्वारा, लास्ट जो गना है या फिर संघ है जो कनक्योर किया गया था, वो 1500 साल पहले की बात है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी साल, मतलब 1500 साल ही मान के चलो, काफ़ी रूल किया था। तो उस समय पे डेट हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर देखते हैं, पर एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट डेट आप लोग रख सकते हो 1500 ईयर्स, 1500 ईयर्स पहले की बात है, लास्ट गना और संगा मिला था, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हमारे पास में, ये हम लोग देख लेते हैं कि जो क्या सिस्टम था ग्रीस में या फिर एथेंस में, ठीक है, देखते हैं।
एटलस जरूर रखना है, ये प्लेसेस जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ, ग्रीस है, एथेंस है, इन चीज़ों को आपको मार्कआउट कर देना है, ठीक है, कि कहाँ पे है ये ग्रीस एंड एथेंस। ओके, चलिए, तो 2500 साल पहले की बात है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2500 साल पहले की बात है। जो एथेंस के लोग थे उन्होंने एक गवर्नमेंट सेटअप किया जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम से नाम दिया, जो कि 200 साल तक रूल चली, ठीक है। जितने भी फ्री मैन थे, ओमेन को नहीं दिया जाता था 30 साल के ऊपर, ठीक है, उनको फुल सिटीजन कहा गया था, मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था उनको फुल सिटीजन के लिए, नागरिक प्रॉपर एकदम रिकॉग्नाइज नागरिक, ठीक है। ये जो असेंबली थी, ठीक है, साल में 40 बार मिलती थी इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। सारे जितने भी सिटीजन थे वो अटेंड करते थे इन मीटिंग्स को, ठीक है। एंड और समझ लो और भी जितने हैं, ठीक है, 40 टाइम, मतलब साल में 40 बार, मतलब काफ़ी लंबा टाइम तक उन्होंने इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट दी, मतलब लंबा। आजकल तो होता भी नहीं है असेंबली में कितने मीटिंग्स होते हैं, वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा आपसे, ठीक है। चलिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद अपॉइंटमेंट जो थे लॉटरी के थ्रू माना जाता था, जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे उसके लॉटरी दिया जाता था, उसका लॉटरी किया जाता था। जैसे जो भी समझ लो, मान के चलो एक अप्रॉक्सीमेट कहीं एरिया का मेन हेड है, लीडर बनना चाहता है, तो जो लीडर बनना चाहते हैं इस एरिया के सबने अपना नाम लिख के जमा किया, तो लॉटरी के नाम से जिसका नाम आएगा वो इस जगह का लीडर बनेगा, ऐसे हिसाब से था, ठीक है। सिटीजन्स को मतलब सर्व करने की सर आर्मी या नेवी में सर्व कर सकते थे सिटीजन, ठीक है। वुमेन को सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉरेनर्स थे जो कि एथेंस में काम करते थे मर्चेंट्स के तौर पे या फिर क्राफ्ट्स पर्सन के तौर पे, इनको भी सिटीजनशिप की राइट नहीं थी, ठीक है। काफ़ी उसके अलावा भी बहुत सारे स्लेव्स थे एथेंस में जो कि फील्ड में काम करते थे, माइंस में काम करते थे, ठीक है, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप्स में काफ़ी लोग थे, काफ़ी, ठीक है। इनको भी सिटीजनशिप नहीं बताया गया था, इनको भी सिटीजन के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता था, इनको सिंपली आदमियों के हिसाब से ट्रीट किया जाता था जो लोग फील्ड में काम करते थे, माइंस में काम करते थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, वर्कशॉप में काम करते थे, हाउस होल्ड में काम करते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से उस समय पे सिस्टम बनी थी जो एथेंस एंड ग्रीस में आज से 2500 साल पहले की बात है, फर्स्ट डेमोक्रेसी सेटअप हुई थी वहीं पे, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 5 जो आपका है, यूनिट 5 जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आवर पास्ट का जो NCERT क्लास 6 है हिस्ट्री की न्यू एडिशन, उसका आज एंडिंग पार्ट हम लोग कवर अप कर रहे थे, तो आज ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को भी शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में आप ऑफ कोर्स लूँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर्स कंप्लीट करा देता हूँ, तो अभी अगर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और अभी आप बुक एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी थोड़ा बड़ा था, शायद वीडियो बड़ा हो जाए, तो खैर थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।